सभी को जय श्री सीताराम। हम सभी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से पूज्यपाद भूषण श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस श्रवण कर रहे हैं। भोलेनाथ जी की इसी अपार कृपा करुणा हमारे ऊपर बरस रही है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, ऐसे ग्रंथों को हम श्रवण कर पा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपने घर परिवारों में ऐसे महान ग्रंथों के शरण में आए और अपने को भगवान की करुणा का अनुभव होता रहेगा। आप सभी से यही आग्रह रखूं ताकि आने वाले समय में अपना परिवार का सदा ही कल्याण हो। भगवान भोलेनाथ जी सदा ही कृपा वर्षा करें और भगवान श्री राम जी की भक्ति प्रदान करें। आइए हम उन्हीं भगवान भोलेनाथ जी के चरणों को बारंबार प्रणाम करते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली दैनिक इन दोहे चौपाइयाँ सुंदर कथाएं आप तक पहुंच पाए। आइए हम स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। जय सिया श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर गणितामिता छवि नव नील नीरज सुंदरम् पट पीतमानहु ताड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिरिमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहिरा चेहु विलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरु एहि भांति घोरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियलि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी
पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिया यह रस न जाहि कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरक न लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सारे संतन भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय सीता। आइए हम आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। एक बहुत ही छोटी सी एक कहानी है। सुबह सुबह नदी किनारे और एक वादक जो बाजा बजाते हैं तो अपने नदी किनारे अपने सुर लय से संगीत गा रहे हैं और बाजा बजाते हैं। तो दैनिक एक बछड़ा आके वहाँ सोती है उनके पास, सुनती रहती। तो एक दिन जो बाधक थे उन्होंने पूछे बछड़े से, क्या है आप बताओ, मेरा जो सुर लय है वो आपको पसंद आ रहा है, इसीलिए आप सुनने आते हैं। तो बाधक जो बछड़ा थे, गौ माता के जो बछड़ा थे, उन्होंने बोले कि देखिए भाई साहब, देखिए आपके जो ढोल बजता है, जब उसमें आप, मुझे सुर लय का तो पता नहीं है, जब आप उसमें पीटते हैं तब मैं यहाँ दौड़ी चला आता हूँ। और क्योंकि उसमें जो चमड़ा लगा हुआ है वो मेरा माँ का शरीर का चमड़ा, तो जब आप उसमें पीटते हैं तो वहाँ से जो आवाज़ आता है वो आवाज़ मेरे माँ का होता है, तो इसीलिए मैं दौड़ा। तो आइए हम सभी आज से एक छोटा सा प्रयास करेंगे अपने गौ माता की। कहीं हमें गौ माता की हालत खराब में मिलता है तो हमें उसको छोड़ के नहीं आना चाहिए। उसकी सेवा के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए, खुद से प्रयास करना चाहिए। तो आइए हम एक छोटी सी संकल्प लेते हैं। जैसे हमारे परिवारजन अगर कोई रास्ते में ऐसी हालत में मिल जाए तो क्या हम उसको छोड़ के आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए ये गौ माया माता भी हमारा ही माँ है, तो इसकी सेवा हमें अवश्य करना चाहिए। अगर ऐसे किसी स्थिति में मिलते हैं तो हमें आगे बढ़ के उस मैया का मदद करना पड़ेगा। यही एक आप सभी तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य था और आप सभी से मैं ही अपेक्षा करूंगा कि आप सभी ऐसा ही करेंगे, जिसमें भगवान हमारी, आपकी, सबकी कल्याण करेंगे। जय सिया। आइए हम आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। और
मन ध्यान चित्त भाव भक्ति से आप श्रवण करें। जय सीता। दोहा। सती हृदय अनुमान कीय सब जानिय सर्वज्ञ, इन्न कपटु मैं शंभु सन नारी सहज जड़ग। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और वे समझ होती। जल उपय सरिस बिकाई, देखहु कृति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत। कृति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव दिखता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहे। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता मित जाई नाही बरनी। कृपा सिंधु शिव परम गाधा, प्रगट न कहेऊ मोरा अपराधा। शंकर रुखावलो की भवानी, प्रभु मोहित जेऊ हृदय कुलानी। निज घस मुझि न कछु कही जाई, तपई हवाई व पुरधिकाई। कृति की अपनी करनी को याद करके माता सती जी ने हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि भगवान शंकर जी कृपा के परम अथाह है, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया। भगवान शंकर जी रूप देखकर माता सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही सोच जानी वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विदित इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, लागी समाधि अखंड पारा। वृषकेतु भगवान शंकर जी ने सती माता को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर भगवान शंकर जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। भगवान शंकर जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड अपार समाधि लग गई। दोहा। सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माहि, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराहि। तब माता सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नभ सोचु सती उरभारा, तब जेहूं दुख सागर पारा। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति वाचन मृषा करी जाना। सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु चित रहा सुई कीन्हा।
अब विधिय सब बुझियो नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। माता सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊं। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को छूट जा, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महुरा मही सुमरी सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छुटाऊ बेगी देहया मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्यव्रत एहु। माता सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा भगवान शंकर जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दरसी सुनिय प्रभु करे सो बेगी उपाय। होई मरनु जय ही विनहि श्रम दुसाह विपत्ति बिहार। तो हे सप्तदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वो उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असंभव विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकतनिया दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जय शंभु पद वंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्षहि कीन प्रजापति नायक। दक्ष श्रुता सती जी इसी प्रकार बहुत दुखित थी। उनके इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शंकर जी ने समाधि खोली। भगवान शंकर जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब माता सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शंकर जी जागे। उन्होंने जाकर शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। भगवान शंकर जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगी। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापति का नायक बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को असजन मा जग माई, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया
तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दोहा। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सूरज पावत मक भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु न समेत चले सुर सर्वा, विष्णु विरंचि महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। संति विलोकी व्योमा विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कलगाना, सुनत श्रवण छुटहि मुनि ध्याना। दक्ष के निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। माता सती जी ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरिया मधुरी गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता। पूछऊं तव शिव कहु बखानी, पीता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेशु मोहियाय सुदेही, कछु दिन जाहि रहो मिसएही। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर भानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। माता सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब भगवान शंकर जी ने सब बातें बतलाई। पिता की यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहे, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकट और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पीता भवन उच्चव परम जो प्रभु आय सुहोय, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देख न सोय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे उन्हीं का मोरे हूं मन भावा, यह अनुचित नहीं ने बात पठावा। दक्ष सकल निज सूता बोलाई, हमारे भयर तुम्हु बिसराई। ब्रह्म सभा हमसन सुधु कुमाना, तेहि तेजहु करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलु स्नेहु न कानी। भगवान शंकर जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुलाया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गोहा, येहा जाई बिनु बोलहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई,
तहाँ गए कल्याणु ना होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी वसना ज्ञानोर आवा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं है। भगवान शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर भगवान शंकर जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना हो। दोहा, कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार, दिय मुख्य गण संग तब विदा किन्न त्रिपुरार। भगवान शंकर जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बाहु मुस्काता। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, चितहि बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखहु तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। माता भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी। माता सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब माता सती ने जाकर यज्ञ देखा, तो वहां कहीं भगवान शंकर जी का भाग दिखाई नहीं। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमानु समुझी हृदय। पछिला दुखु नारी दयास व्यापा, जस यह भयहु महापरितापा। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझी सती भयहु अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्हा प्रबोधा। तब शिव जी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आई। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में उन अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर माता सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। दोह, शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हटी हट की, तब बोली वचन सतोष। परंतु उनसे भगवान शंकर जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा के हट पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभा सदा सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन्हा सकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू।
संत सबू श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा। कटियता सुजीवा जो बसाई, श्रवण मुदीन चलिय पराई, श्रवण मुदीन चलिय पराई। हे सभासदों और सब मुनिश्चर सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी का निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष की भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत भगवान शंकर की और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मुंद कर वहां से भाग जाए। जगदात ममा हे सुपुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पीत मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहं तुरत देहाते ही हेतु, पुरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोगा गणित अनुजारा, भयहु सकल मखा हाहाकारा। भयहु मकल भयहु सकल मखा हाहाकारा। त्रिपुर दैत्य के मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। ये जगत पिता और सबका हित करने वाला है। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु भगवान शंकर जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर माता सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मची। सती मरन सुनि शंभु गन लागे, करन मखा कीसा। झक्य विधंस विलोकी भीगु, रक्षा की निमुनीसा। जय जय श्री सीताराम। सती का मरण सुनकर भगवान शंकर जी के गण यज्ञ विध्वंस्त करने लगे। यज्ञ विध्वंस्त होते देखकर मुनिश्चर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। जय जय श्री सीताराम। आज हमने श्रवण किए भगवान भोलेनाथ जी जब माता सती जी को त्याग दिए। माता सती जी को जब यह बोध हुआ कि भगवान भोलेनाथ जी ने त्याग चुके हैं, तब माता ने भगवान श्री राम जी से ये प्रार्थना करने लगे कि अब यह शरीर जल्दी छूटे। आगे जैसे उसी समय भगवान भोलेनाथ जी जब समाधि में बैठे थे तो 87,000 साल तक समाधि में थे। जब वो समाधि भंग किए तब माता सती जी आए और भगवान भोलेनाथ जी ने उनको राम कथा सुनाई। उसी समय ब्रह्मा जी के द्वारा दक्ष को प्रजापति घोषित किया गया। अब दक्ष प्रजापति अपने ही भवन में यज्ञ प्रारंभ करने की प्रारंभ की और उसमें सभी देवताओं को उन्होंने आदर सहित बुलाए थे और केवल भगवान शिव जी ऐसे थे जिन और भगवान विष्णु
को नहीं बुलाया। जब माता सती ने यह पूछे कि ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं, तो भगवान शिव जी ने उनको ही बताए थे कि आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। तो माता सती जी ने बहुत ही प्रसन्न हुए यह सुन के। तो उन्होंने भगवान शंकर जी से यह आज्ञा मांगी कि हमें भी पिता के घर जाना चाहिए, ताकि यज्ञ भी देख लेंगे और कुछ दिन पिता के घर रह के आए। भगवान शंकर जी ने उनको यही समझाए कि हमें अभी तक न्योता मिला नहीं है और बिना न्योता के जाना उचित नहीं है। माता सती जी ने ज़्यादा भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान भोलेनाथ जी ने यह बतलाए कि पिता के घर, बंधु के घर, गुरु के घर और स्वामी के घर बिना बुलाए जाने चाहिए। लेकिन अगर जानबूझ के नहीं बुलाया गया है तो नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बहुत ही अनर्थ होगा। फिर भी माता सती जी ने प्रार्थना की तो भगवान भोलेनाथ जी ने अपने गणों के साथ सती जी को विदा किए। जैसे माता सती जी दक्ष के घर पहुँचे, यज्ञ मंडप भवन में गए, तो माता बहुत ही आदर के साथ मिली। और जब बहने लोग मिले तो वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे। मतलब यही समझ के कि जैसे आपको बुलाया नहीं गया है और आप आ गए। अब दक्ष प्रजापति जी जब माता सती जी को देखे तो अपने अंदर जलने लगे। जब माता सती जी माताएं और बहनों से मिलने के बाद यज्ञ कुंड की ओर आए, जब देखे कि वहाँ सब देवताओं के स्थान बनाया गया है और वहाँ भगवान भोलेनाथ जी और भगवान विष्णु जी के स्थान नहीं बनाए गए, तो माता को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने सभी को यह बोले कि जहाँ शंकर और विष्णु जी का निंदा हो रहा हो, वहाँ जिन जिन लोगों ने अपने कानों से सुने हैं और जिन जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं, उन सबको दंड मिलेगा। और मैं आज से और जहाँ शिव और विष्णु जी का अपमान हो, उस दक्ष के बेटी नहीं रहूँगा, कह के अपनी दाहिने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके वहाँ अपने शरीर को जला दिया। आज के प्रसंग में यह सुने हम, कल पुनः और दोहे दोपाइयाँ श्रवण करेंगे और प्रसंगों से श्रवण करेंगे और उससे आगे का यह कथा अगस्त जी ने गुरु वशिष्ठ जी, अगस्त जी और गुरु वशिष्ठ जी को सुना रहे हैं। आइए हम आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम लेते हैं। पुनः कल और दोहे चौपाई के साथ पुनः श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित,
हृदय बसहु सुरभु। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।